टू माई चैनल। और आज हम बिल्ड करेंगे एक स्प्लिट वाइज ऐप। ठीक है, स्प्लिट वाइज ऐप देखा होगा तुमने, तो उसका डिज़ाइन, ठीक है, लो लेवल डिज़ाइन वगैरह वो सब देखेंगे। और क्या होता है लो लेवल डिज़ाइन वो भी देखेंगे। बहुत इजी सी चीज़ होती है, कोई बड़ी बात होती नहीं। हम इसमें क्या बनाएंगे, आज हम बनाएंगे स्प्लिट वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्च करेंगे यहाँ पे बॉयलर प्लेट फॉर नोड जेएस एप्लीकेशन। ठीक है, नोड जेएस एप्लीकेशन यूजिंग एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये हमें पूरा ये दे देगा। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लेना। ये जैसे हम जहाँ पे ऐप बना रहे हैं वो पे वो लोकेशन हो जाएगी, उस ऐप उस लोकेशन में घुस जाना, npm init कर देना, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कर देना और ये आ जाएगा हमारा बॉयलर प्लेट। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा पोर्ट 3000 पे ऐप रनिंग दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा npx nodemon index.js। ठीक है, ऐसे हम इस ऐप को रन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे यहाँ बताया होगा किसने कैसे रन करना है, npm स्टार्ट करके। ठीक है, या फिर nodemon इंस्टॉल करके ऐसे रन कर सकते हैं। और तुम ऐसे भी कर सकते हो रन node index.js। ठीक है, सिंपल, अगर सिंपल देखें तो ये index.js मेरी फाइल है और इसको रन मुझे करना है। तो मैं क्या कैसे करूँगा इसको, नोड index.js। ठीक है, बट इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोड को मॉडिफाई करूँगा मुझे बार बार रन सर्वर को बंद करना पड़ेगा और स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐसे नहीं करके npx nodemon बेसिकली एक पैकेज है जिसके हेल्प से मैं अगर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूँगा तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मुझे बार बार रन सर्वर बंद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरा सर्वर होस्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे अगर गेट रिक्वेस्ट भेजूँ, ये मेरा कौन सा URL है 3000। ठीक है, और गेट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ मैं। गेट रिक्वेस्ट, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट का राउट है मेरे पास, तो क्या आना चाहिए, हेलो वर्ल्ड आना चाहिए। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। ठीक है, आ गया हेलो वर्ल्ड। अब हम ये हमने बॉयलर प्लेट बना ली। अब हम बस इसको सिंपल सा यूज़ करके हम क्या करेंगे, एक एक्सपेंस बिल्डिंग ऐप बनाएंगे, एक्सपेंस पेमेंट ऐप बनाएंगे, जस्ट लाइक अ स्प्लिट वाइज। ठीक है, बहुत सिंपल सा चलेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और बिल्कुल एडवांस तक भी जा सकते हैं। तो अभी मैंने देखा कि ये एक राउट है। ठीक है, अभी हमारे पास राउट कितने हैं, बस एक ही राउट है। सबसे बेसिक चीज़ क्या होगी कि भाई दो यूज़र्स हैं, दो यूज़र हैं 1 और 2, यूज़र 1 और यूज़र 2। अब क्या होगा, जैसे तुम हो और तुम्हारा दोस्त है। ठीक है, तो तुम दोनों रेस्टोरेंट खाने गए और किसी ने पेमेंट कर दिया, और सपोज़ पेमेंट था लेट्स से 200 रुपीज़ का, उसने पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो 200 रुपीज़ हैं ये 100 में बढ़ जाए, कि भाई 100 तेरा हो गया, 100 मेरा हो गया, और मैंने 200 पे करा है। तो मैं अब मेरा 100 तो मैं इससे लूँगा नहीं, मैं कितना लूँगा इससे, 100 रुपीज़ लूँगा इस वाले से। ठीक है, क्योंकि मैंने 200 पे करा, तो मैं अब 100 लेता हूँ इससे। तो अगर मेरा ये इनपुट आएगा यूज़र 1 और यूज़र 2, ठीक है, दो लोग, और किसने पे करा, सपोज़ यूज़र 1 ने पे करा, और कितना पे करा, 200 पे करा। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इन दोनों में रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता हूँ कि यूज़र 1 और यूज़र 2 में क्या रिलेशनशिप है, कि अब यूज़र 1 यूज़र 2 से 100 रुपीज़ लेता है। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसमें अब क्या बनाऊँगा, ये एक मैप में स्टोर कर लूँगा। ठीक है, ठीक है, और अगर मान लो कभी दूसरे टाइम गए और यूज़र 2 ने पे कर दिया, यूज़र 2 ने पे कर दिया। ठीक है, सपोज़ 100 रुपीज़ पे करे, 100 रुपीज़ पे करे, और हम चाहते कि इक्वली स्प्लिट हो जाए। तो यूज़र 1 और यूज़र 2 में क्या होगा, अब उसे 50 रुपये दे दिए। अब यूज़र 1 को
वो सिर्फ अब 50 रुपये लेना चाहता है, ठीक है, यूज़र 2 से। ठीक है, तो हम ऐसे स्टोर करेंगे। ठीक है, अब ऐसे स्टोर कैसे होगा, अब उसके लिए मैंने क्या बताया, ये हमको ये मैप बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मैप बना देंगे हम। तो एक होगा यूज़र 1 और डैश यूज़र 2, ऐसा ऐसा एक हमारी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, स्ट्रिंग होगी और एक इंट होगा। तो हम एक मैप बनाएंगे स्ट्रिंग कॉमा इंट का। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक्सपेंसेस का ऑब्जेक्ट बना देंगे एम्प्टी। ठीक है, वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा बेसिकली, वो दिस कॉमा जो बैलेंस है उन दोनों के बीच में, वो उसको स्टोर करेगा। ठीक है, उन दोनों के बीच में जो बैलेंस है उसको स्टोर करेगा। तो अब ये कॉल कैसे होगा, ये कॉल होगा हमारा ऐप डॉट गेट ऐप डॉट पोस्ट, ये पोस्ट एपीआई होगी। ठीक है, ये पोस्ट एपीआई क्यों होगी, क्योंकि ये इनपुट लेगी। ठीक है, ये इनपुट लेगी और ये इनपुट में क्या लेगी, ये क्रिएट एक्सपेंस, ये भाई एक एक्सपेंस क्रिएट करो, और उसमें हम क्या रखेंगे, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। अब इसमें क्या होगा, हमारा जेसॉन आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हम क्या भेजेंगे, ये 3 चीज़ें भेजेंगे, है ना, ये 3-4 चीज़ें भेजेंगे कि भाई किन 2 यूज़र्स के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है और किसने पे करा है और कितना पे करा है। ठीक है, किन 2 यूज़र के बीच में ट्रांजैक्शन है, किसने पे करा है और कितना पे करा है। तो यहाँ पे हम वो सब निकाल लेंगे, ये बॉडी से हम भेजेंगे। अभी जब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूँगा तब ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये यूज़र 1 हो जाएगा। ठीक है, ये यूज़र रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और यूज़र 2 हो जाएगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पेड यूज़र। ठीक है, पेड यूज़र हो जाएगा। ठीक है, तो अब बस करना क्या है, देखो ये पेड यूज़र हो गया। ठीक है, और रिक्वेस्ट बॉट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और हो जाएगा ये कितना पे करा उसने। ठीक है, तो अमाउंट पेड बाय हिम। ठीक है, तो ये सब क्या है ना, बॉडी से आ रहा है, और बॉडी से आएगा ये हमारा ऐसे, हम इसको कैसे भेजते हैं बॉडी में, जैसे हम पोस्ट रिक्वेस्ट कोई भी डालते हैं ना, ये क्रिएट एक्सपेंस। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट डालते हैं तो बॉडी से हमको ये सब भेजना पड़ता है, और बॉडी से कैसे भेजना पड़ता है, हमको जेसॉन भेजना पड़ता है। जेसॉन कैसे, ये यूज़र 1 हो गया, यूज़र 1 कौन है, यूज़र 1 है लेट्स से गौरव, इसको आईडी दे देते हैं। ठीक है, आईडी 1, और यूज़र 2 हो गया हमारा 2, आईडी 2। ठीक है, और ये हो गया हमारा तीसरा क्या था, पेड यूज़र, किसने पे करा। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं ना, बॉडी में भेज रहे हैं सब। अब बॉडी में ये हम जेसॉन में भेज रहे हैं, तो जेसॉन क्या है, अब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ हमारी ऐसे पढ़ नहीं लेगी है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक जेसॉन पार्सर चाहिए जो कि इन सबको पार्स करे, ये इस जेसॉन को पार्स करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, एक मिडिल वेयर यूज़ करते हैं जिसका नाम है ऐप डॉट यूज़ क्या करेंगे हम, एक्सप्रेस डॉट जेसॉन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली कुछ नहीं करेगा, ये ऐप डॉट यूज़ का मतलब है कि कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ जाने से पहले, इधर बीच में इस पे रिक्वेस्ट आई, ठीक है, यहाँ जाने से पहले इसके गो थ्रू होगी, तो क्या होगा, ये जो है जेसॉन, ये जो भी जेसॉन तुम भेज रहे हो उसको पार्स कर देगा। अब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब ये जाएगा तब रीड कर सकते हो ये सब। ठीक है, तो ये यूज़र 1 हो गया, ये यूज़र 2 हो गया। ठीक है, और ये हो गया यूज़र 3, यूज़र 3 नहीं, पेड यूज़र, किसने पे करा और ये कितना अमाउंट पे करा। ठीक है, तो अब ये सब तुम क्या रीड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, पेड यूज़र कौन है, पेड यूज़र है लेट्स से 1 ने पे करा, इस वाली आईडी वाले यूज़र ने पे करा, है ना, और कितना अमाउंट पे करा, अमाउंट भी हमारा वो हो जाएगा
अमाउंट पे करा 200, ठीक है। ये स्ट्रिंग नहीं, ये एक इंटीजर है ना। तो इतना अमाउंट पे करा और ये हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेज देंगे क्रिएट एक्सपेंस पे, और ये सब हम बॉडी में भेज देंगे कि किसने, किन दो यूज़र्स के बीच में ये ट्रांजैक्शन हुआ है और किसने पे करा है और कितना अमाउंट पे करा है ना। तो यहाँ पे आ गया ये हमारा। अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है इसलिए ठीक है तभी, अच्छा यहाँ पे ये सब एरर दे रहे हैं तभी ये ऐप, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और वापस से ऐप चला देता हूँ, ठीक है। ये सब कमेंट कर दिया मैंने। अब ये मेरा बॉडी से आएगा, ठीक है। अब ये मेरा बॉडी से आएगा और किसने पे करा और कितना अमाउंट पे करा ये आ गया मेरा। अब मैं इसको क्या करूँगा, ये मैं इसको डाल दूँगा इस ऑब्जेक्ट में मेरे, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है उसमें मैं क्या करूँगा, इसको डाल दूँगा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हो कोड तुम, बट चलो अभी के लिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो इफ़ यूज़र1, ठीक है, ये मेरी यूज़र आईडी आई है, तो यूज़र1 और यूज़र2 बड़ा है, ठीक है। तो अभी होगा क्या ना, जैसे यूज़र1 और यूज़र2 इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। तो यूज़र1 की आईडी थी लेट से 1 और इसकी थी 2, और इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ। थर्ड क्या पैरामीटर था, पेड यूज़र है 1 और ये इसने कितना पे करा 200, ठीक है। तो अगली बार क्या होगा, अगली बार भी ऐसे ही आएगा। अगली बार ऐसा नहीं, अगली बार लेट से सपोज ऐसा आ गया कि यूज़र1 ये था और यूज़र2 ये था, यूज़र1 ये हो गया और ये हो गया यूज़र2, और पे करा 1 नहीं और कितना पे करा 100 पे करा, ठीक है। तो इसको तुम्हें टैकल करना पड़ेगा ना कि भाई यूज़र1 तुम्हारा अभी क्या है, कौन सी आईडी वाला है, यूज़र2 आईडी वाला है, मतलब टेक्निकली ये है ना। तो हम तो यूज़र1 और यूज़र2 तो कुछ भी हो सकता है ना। यूज़र1 मेरा 3 आईडी वाला भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई यूज़र1 और यूज़र2 ऐसा है इनपुट कि भाई 3 आईडी वाले ने 2 आईडी वाले के साथ ट्रांजैक्शन किया और किसने पे करा, 3 आईडी वाले ने पे करा और कितना पे करा 50 पे करा, ठीक है। तो यूज़र1 तो कुछ भी हो सकता है, यूज़र2 भी कुछ भी हो सकता है। तो अब जैसा ये आएगा तो हमको क्या करना है, हमको तो ऐसी टेबल में स्टोर करना है 1 और 2 के बीच में कितना हमारा ट्रांजैक्शन हो रखा है 200 का, ठीक है। तो बैलेंस कितना है 100 का है ना। बेस्ड ऑन द किसने पे करा, ये प्लस या माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 100 प्लस या माइनस हो जाएगा बेस्ड ऑन किसने पे करा। तो अभी जैसे 1 ने पे करा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 1 ने पे करा तो अब 1 2 से लेता है 100 रुपीज़, तो हम इसको माइनस में बताएंगे। अगर इस यही सेम चीज़ अगर 2 ने पे करी होती तो 1 और 2 के बीच में बैलेंस कितना हो जाता, 100 का हो जाता, कि अब 2 लेता है 1 से, ठीक है। तो उसके लिए हमको अगर ये फॉर्मेट भी आ गया हमारे पास, तब भी हमको इसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 और 2 के फॉर्मेट में, कि 1 और 2 के बीच में ट्रांजैक्शन बैलेंस कितना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर यूज़र1 की आईडी बड़ी हुई 2 से तो इन दोनों को रिवर्स कर दो, ठीक है। यूज़र2 हमारा बन जाएगा यूज़र1, ठीक है, और यूज़र1 बन जाएगा हमारा यूज़र2 को हम चेंज कर चुके हैं इसलिए हमको पहले इसको टेम्प में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर उल्टा हुआ तो बेसिकली ये वापस से 1 और 2 बना देगा हमारी। अब और उन दोनों के बैलेंस हम निकाल देंगे किसने पे करा उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई तुम्हें। तो अभी मैं बताता हूँ एक्सपेंस ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे, ठीक है। तो एक्सपेंस ऑब्जेक्ट हमारा कैसा दिखेगा, हमारा ये ऑब्जेक्ट दिखेगा ऐसा 1_2, मतलब 1 आईडी वाला और 2 आईडी वाले के बीच में क्या बैलेंस चल रहा है, ठीक है। तो ये लेट से चल रहा है -100, इसका मतलब क्या है कि 1 2 से लेगा 100 रुपीज़, ठीक है। और 2 और 3 के बीच में बैलेंस चल रहा है लेट से 50 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या है कि 3 2 से लेता है, ठीक है। 2 को देने हैं, मतलब 2 को देने हैं 50 रुपीज़ 3 को, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हमको बिल्ड करना है ऐसे। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा बताएगा कि किन दो यूज़र्स के बीच में कितना बैलेंस है, ठीक है। तो ये ऐसा ऑब्जेक्ट स्टोर कराना है हमको। तो अब
ये मैंने बताया कि यूज़र 1 और यूज़र 2 आ रहा है और पेड यूज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितना अमाउंट है हमारा उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। जैसे 1 और 2, ये अभी इसके लिए सिर्फ इसको देखते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, 1 ने पे करा है 200 रुपीज़, तो 200 रुपीज़ पे करा, तो हमको 100 मतलब एक तो खुद का 100 रुपये पे करा उसने और एक दूसरे का 100 रुपये पे करा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस क्या हो जाएगा, अब बैलेंस किस पे डिपेंड करेगा, बैलेंस डिपेंड करेगा हमारा इस पे कि हमारा पेड यूज़र कौन है, ठीक है। तो पेड यूज़र कौन है उस पर डिपेंड करेगा बैलेंस। तो अभी ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यूज़र 1 प्लस अंडरस्कोर यूज़र 2, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी की हो गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट की एक्सपेंस, ऑब्जेक्ट की हमारी ये हो गई कि किन दो यूज़र्स के बीच में हुआ पेमेंट, और ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। अब ये बैलेंस जो है ये हम इसको क्या कर देते हैं, ये हमारा एक्सपेंस ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। एक्सपेंस ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू चली जाएगी हमारी, ठीक है, सिंपल। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको प्लस करना पड़ेगा ना, ये इसमें कोई वैल्यू पहले से भी तो हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे यहाँ पे, ये कर देंगे, अगर ये कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो, ठीक है। और फिर हम इसको इसमें ऐड कर देंगे इक्वल टू दिस प्लस बैलेंस, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो इसको ज़ीरो कर दो। सपोज़ अभी ये खाली है, ठीक है। पहला ट्रांजेक्शन हुआ है हमारा, पहला ट्रांजेक्शन हुआ है 1 और 2 के बीच में, तो क्या यहाँ पे 1 और 2 के कोई वैल्यू होगी नहीं, यहाँ पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा तो इसको ज़ीरो दे दो पहले तो, ठीक है। तो इसको अभी हमने क्या दे दिया, ज़ीरो दे दिया, ज़ीरो दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितना बैलेंस है बैलेंस प्लस कर दो इसमें, ठीक है। तो बैलेंस कितना है, बैलेंस आया हमारा अमाउंट बाय 2 से, अमाउंट कितना पे करा 200, तो 100 का कर दो, ठीक है। अब 100 ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि किसने पे करा है। इफ़ पेड यूज़र, ठीक है, इफ़ पेड यूज़र इज़ व्हाट, यूज़र 1, यूज़र 1 ने पे करा है अगर, ठीक है, यूज़र 1 ने पे करा है, जो कि इस केस में यूज़र 1 ने ही पे करा है, तो इसको क्या करो, इसको क्या करो, यहाँ पे हमारा माइनस बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा माइनस बैलेंस, ठीक है। और अगर एल्स, एल्स हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। जैसे अगर यहाँ पे 1 और 2 के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है तो यहाँ पे -100 स्टोर कर दो, ठीक है। फिर वापस से लेट से 1 और 2 के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, 1 और 2 के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ वापस से 100 रुपीज़ का सपोज़, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट निकालेंगे हम, इसकी वैल्यू कितनी होगी, पहले से 100 होगी, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है, ये 100 हो जाएगा, 1, 2 की वैल्यू 100 हो जाएगी। अब किसने पे करा, लेट से 2 ने पे करा, इस बार 2 ने कितना पे करा, 100 पे करा, तो 100 डिवाइड बाई 2 50 हो जाएगा। 50 अमाउंट हमको इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यू कितनी है, -100 है, अभी -100 है, तो इसमें हमको 50 प्लस कर देना है, 50 हम प्लस कर देंगे क्योंकि यूज़र 2 ने पे करा। फिर इन दोनों के बीच में बैलेंस कितना हो जाएगा, -50, ठीक है। कि अब 2 को कितने देने हैं, 50 रुपीज़ देने हैं, 50 रुपीज़ देने 1 को, ठीक है। अगर ये 2 ट्रांजेक्शन हुए हैं हमारे, ठीक है, तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट अपडेट हो जाएगा। तो ये हमारी हो जाएगी सिंपल एक्सपेंस ऑब्जेक्ट, सिंपल एक्सपेंस ऐप। तो इतना सिंपल सी चीज़ समझ में आई तुम्हें। अब इसको क्या कर सकता हूँ ना, मैं एक नए फंक्शन में भी डाल सकता हूँ कि भाई अपडेट एक्सपेंस करके, अपडेट एक्सपेंस जो कि लेगा यूज़र 1, यूज़र 2, पेड यूज़र और अमाउंट, ठीक है।
और ये सब हम डाल देंगे उस फंक्शन के अंदर। थोड़ी अच्छी चीज़ें दिखनी चाहिए ना। ठीक है, यहाँ से उठा के हम डाल देंगे इसको यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे फंक्शन को। एक सेकेंड ना, बस ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, है ना। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। तो पहली बात तो ये क्या है, एक फंक्शन है, तो मैं इसको फंक्शन कह देता हूँ। ये मेरा फंक्शन है ना। और मैं यहाँ पे जो है मैं रन कर लेता हूँ। अब मेरी ये ऐप तैयार है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, एक पोस्ट और मैं भूल गया बनाना। यहाँ पे हमारी एक गेट पोस्ट भी तो होनी चाहिए, जो कि क्या करेगी, बताएगी कि भाई किन वो दो यूज़र्स के बीच में बैलेंस कितना है, ठीक है, वो भी तो बताना चाहिए ना। यहाँ पे मैं क्या भेज दूँगा, यहाँ पे मैं भेज दूँगा एक्स बैलेंस, या जो भी बोल दो, बैलेंस बिटवीन बोथ यूजर्स इज व्हाट, एक्सपेंसेस यूज़र वन ये भेज दो। और ये निकालूंगा कहाँ से मैं, यहाँ से निकाल दूंगा बॉडी से, ठीक है। ये भेज दो मुझे इन दोनों के बीच में बैलेंस। अब इसको रन करके देखते हैं। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पहले दिखा देता हूँ तुम्हें कि भाई अगर मैं यहाँ पे एक गेट रिक्वेस्ट भेजूँ, ठीक है, गेट एक्सपेंस और यूज़र वन और यूज़र टू, इन दोनों के बीच में कितना बैलेंस है। ठीक है, तो यूज़र वन और यूज़र टू के बीच में कितना बैलेंस अभी 0 है ना, क्योंकि दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते हमारे इस एक्सपेंस ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे अगर एग्जिस्ट ही नहीं करते ये दोनों, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते क्या भेज के देखते, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अब हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, पेड यूज़र है 1 और अमाउंट पेड है इतना, ठीक है। तो अब इसको भेजते हैं हम, सॉरी ये कौन सी रिक्वेस्ट है हमारी, क्रिएट एक्सपेंस। पोस्ट रिक्वेस्ट है हमारी क्रिएट एक्सपेंस। और क्या क्या लेती है, 4 चीज़ें लेती है, और ये अपडेट कर देती है एक्सपेंस को। अब यहाँ पे हम बना देते हैं, यहाँ पे हमने रेस्पॉन्स नहीं भेजा लगता है, यहाँ से हम भेज देंगे रेस्पॉन्स एक्सपेंस क्रिएटेड, ठीक है। अब हम भेज देते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इन दोनों के बीच में बैलेंस देखेंगे हम। जो कि है -100, मतलब यूज़र वन यूज़र टू से कितने रुपए लेता है, -100 रुपीज़ लेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और क्रिएट कर देते हैं एक्सपेंस, जो कि होगी पोस्ट रिक्वेस्ट। और इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम करेंगे इसको 2 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 100 कर देते हैं, ठीक है। तो यूज़र वन और यूज़र टू के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, और किसने पे करा है, टू ने, यूज़र ने पे करा है, कितना करा है, 100 रुपीज़ पे करा है। तो ये भी कर दो, क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब यूज़र वन और यूज़र टू के बीच में बैलेंस कितना होगा, यूज़र वन और यूज़र टू के बीच में बैलेंस कितना होगा, -50 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो गेट भी हो जाएगा ये -50, ठीक है। अगर हम इसको और क्रिएट करेंगे, और एक्सपेंसेस क्रिएट कर देते हैं, तो वो सब ऐड होता जाएगा उसमें, जो कि एग्जिस्टिंग हमारा बैलेंस ऑब्जेक्ट है उसमें, ठीक है। इस बार भी
2 नहीं पे करे, 100 रुपीज़ पे कर दिए, ठीक है। 100 रुपीज़ पे कर दिए मतलब 50 और 1 के लिए पे कर दिए उसने, तो बैलेंस कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमने भेज दिया और हम अभी वापस से गेट करेंगे, गेट रिक्वेस्ट, गेट एक्सपेंस, 0 बैलेंस हो गया उन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी 2 यूज़र के बीच में एक्सपेंस निकाल सकते हैं। और सपोज़ हमको सारे यूज़र्स के बीच में एक्सपेंस निकालना होता तो हम क्या करते हैं, एक और एपीआई बना देते हैं, जैसे जिसका नाम होता गेट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। ये एक और एपीआई हो जाती है हमारी, ये भी कुछ नहीं करती, ये तो बहुत ही कुछ नहीं करती है, ये तो सिंपल गेट रिक्वेस्ट हो जाती है जो कि रिटर्न कर देती है हमारे पूरा एक्सपेंसेस ऑब्जेक्ट, एक्सपेंसेस ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर देती है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा ऐप रनिंग है। अब मैं क्या करूँगा, ये ऑब्जेक्ट पूरा डिलीट हो चुका है तो मैं वापस से क्रिएट कर दूँगा एक्सपेंसेस, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़र 1 और यूज़र 2 के बीच में यूज़र 2 ने दिए 400 रुपीज़, ठीक है, भेज दो, ठीक है। यूज़र 2 और यूज़र 1 के बीच में एक्सपेंस क्रिएट करो, 1 ने पे करा 200 रुपीज़, भेज दो। 3 और 1 के बीच में 1 ने पे करा 300 रुपीज़, भेज दो। 3 और 2 के बीच में 2 ने पे करा 400 रुपीज़, भेज दो। और लेट्स से 2 और 3 वापस से, बात एक ही है, इधर कुछ भी रखो। 2 ने पे करा, लेट्स से 3 ने पे करा इस बार 500 रुपीज़, भेज दो। ये हमारे सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैं आ जाऊँगा गेट रिक्वेस्ट, गेट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। इसमें तो कोई बॉडी पास नहीं करनी है गेट रिक्वेस्ट में हमको। तो ये आ गए हमारे किन 2 यूज़र्स के बीच में कितना बैलेंस है। 1 और 2 के बीच में 100 है, 1 और 3 के बीच में -150, 2 और 3 के बीच में 50। तो अभी एक बार मैं अपडेट भी करके दिखा देता हूँ इसको, जैसे 2 और 3 के बीच में कितना है 50 है, तो 2 और 3 के बीच में बैलेंस कितना है 50 है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 2 3 को देगा 50 रुपीज़, ठीक है। 2 3 को देगा 50 रुपीज़, तो 2 अगर 3 को देगा 50 रुपीज़, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर इसको देने हैं ना, इसको देने हैं तो इसी से पे करवा लेते हैं, ठीक है। 50 रुपीज़ तो 100 रुपीज़ इससे पे करवा लेते हैं हम। तो 2 और 3 के बीच में अब बैलेंस हो जाएगा 0, क्योंकि अब क्या दे रहा है, 2 दे रहा है पेमेंट 100 रुपीज़ का, तो 50 रुपीज़, इसका मतलब ये 3 को दे रहा है, तो 3 को 50 रुपीज़ दे रहा है, तो ये हमने एक्सपेंस क्रिएट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, गेट रिक्वेस्ट करेंगे, गेट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो वहाँ पे वो 0 हो चुका होगा, ठीक है, 0 हो गया। ऐसे ही हम 1 और 3 के बीच में भी ट्रांजैक्शन को अपडेट कर सकते हैं। और ये हमारा बन गया स्प्लिट वाइज। अब इसके आगे मैं क्या करूँगा, इसके आगे मैं बेसिकली, ये अभी हमने सिर्फ बनाई है 2 लोगों के बीच में एक्सपेंस ऑब्जेक्ट। अब मैं, हो सकता है कि वेरियस ग्रुप्स हों, ठीक है, वेरियस ग्रुप्स हों, उसमें डिफरेंट यूज़र्स हों, तो उसके लिए अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे कि लेट्स से सपोज़ एक ग्रुप है, इसको मैं बंद कर देता हूँ अब, ठीक है। लेट्स से एक ग्रुप है तुम्हारा ट्रिप का, उसमें कुछ यूज़र्स होंगे, ठीक है। एक तुम्हारा ग्रुप है ओपेरा, उसमें कुछ ग्रुप्स होंगे, उसमें कुछ यूज़र्स होंगे, तो उन सबको उस एक ग्रुप में एक्सपेंस अपडेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ठीक है। तो वो हम अगली बार में देखेंगे। इस बार का ये सिंपल सा ऐप है हमारा, जो कि 2-3 एपीआई को हिट करता है, गेट ऑल एक्सपेंस, गेट एक्सपेंस, ठीक है, और क्रिएट एक्सपेंस, 2 लोगों के बीच में एक्सपेंस क्रिएट कर देता है। इनपुट में क्या लेता है, यूज़र 1, यूज़र 2, पेड यूज़र और अमाउंट। और ऐसे हम इसको, ये हमारा लॉजिक हो गया कि हम इक्वली स्प्लिट कर रहे हैं। ये भी चेंज हो सकता है, यहाँ पे हम और इनपुट ले सकते हैं कि भाई कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमने इसको सिंपल रखा है कि ये इक्वल स्प्लिट करता है, और इक्वल स्प्लिट करता है तो हमने बैलेंस भी उसके अकॉर्डिंगली
अमाउंट बाय 2 कर दिया है, ठीक है। और जिसने पे करा है उसके अकॉर्डिंग हमने माइनस प्लस कर दिया है, तो उन दो के बीच में बैलेंस हमको पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा एक स्प्लिट वाइज ऐप है, इसको हम मॉडिफाई करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा ग्रुप एडिशन, ठीक है। सो होप यू गाइस टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन दबा देना सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड। तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत इजी करके समझाया है इसको, और इसको देखते ही देखते हम मोंगो में भी स्टोर करेंगे, ठीक है। तो देखते जाओ बस। गौरव इज कोडिंग। थैंक यू।